फोर्ड स्टार्ट्स इट्स प्लान्स टू कम बैक इन इंडिया। जी हाँ, फोर्ड फिर से इंडिया में वापस आने वाली है। और हाँ, इस बार आपको काफ़ी तगड़ी गाड़ी और तगड़ी स्ट्रेटजी के साथ आने वाली है। बट आप भी सोच रहे होंगे भाई ये भी पहले वाले जैसे फैलाई वाली अफवाह है। नहीं, अब ये फोर्ड सच में इंडिया में आने वाली है। तो भाई आज जानते हैं इस वीडियो से एक असली रीज़न जो जैसे फोर्ड इंडिया में वापस आ रही है, और ये भी जानेंगे भाई ये खबर जो है सच है या फिर कभी। और इससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो साथ में बेल आइकन ना भाई उसको भी दबा लीजिए अगर आप सब्सक्राइब। जैसे कि आपको मालूम है कि भाई फोर्ड के पास पहले जो फैक्ट्रीज थी, एक थी सनंद वाली और एक थी चेन्नई वाली। जो फोर्ड ईडीएफ से एग्जिट कर रहे थे उससे पहले इन लोगों ने टाटा को बेच दी थी 725 करोड़ रुपए में। और जो दूसरी फैक्ट्री बची थी इनकी चेन्नई वाली, जो चेन्नई की जगह मरमलाई में सेटअप थी। कई कंपनीज ने इसे एक्वायर करने की काफ़ी कोशिश की, जैसे ये महिंद्रा और जेएसडब्ल्यू ग्रुप, और भी कई सारी कंपनी थी जिसे एक्वायर करने की कोशिश की, लेकिन भाई फोर्ड ने उन्होंने सरासर मना कर दिया। कि जो मतलब फैक्ट्री थी ना भाई, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा कार की फैक्ट्री थी, और जो इस कंपनी की फैक्ट्री थी भाई और भाई इसके अंदर 2 लाख गाड़ियों की एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है और 3.5 लाख इंजन कैपेसिटी थी। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये था भाई, ये जो फैक्ट्री थी ये चेन्नई के पोर्ट से करीबन सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे थी, और जो दूसरा जो था उससे भी करीबन इंदौर वाला जो पोर्ट था उससे भी करीब 70 किलोमीटर की दूर थी। और वैसे का फैक्ट्री काफ़ी सही जगह सेटअप है, और किसी ब्रांड को अपनी जो फैक्ट्री पोर्ट के पास ही सेटअप करनी पड़ती है, और जितनी अपनी फैक्ट्री पोर्ट के पास रहेगी उतना ही उनका बेनिफिट होगा। और इससे ये होगा कि भाई इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है ना वो काफ़ी कम हो जाती है, और कंपनीज अपनी गाड़ी को ईजिली शिप में बैठा के दूसरी कंट्री में पोर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो अपने चेन्नई वाला जो प्लांट है जो फोर्ड नहीं बेच, क्योंकि भाई वो सोच रहे हैं अगर हमारा इंडिया में आने का प्लान भी नहीं होगा ना तो वहीं पे गाड़ी बना के बाहर देश में एक्सपोर्ट कर देंगे। ये तो बात रही भाई अपने फोर्ड अपनी फैक्ट्री को नहीं बेची, और इसका रीज़न ये है कि फोर्ड सोच रहा है कि इंडिया में आने वाली है। बट ये मेन बात ये है भाई, जब उसको फिर से वापस आना ही था तो गई क्यों, अपनी प्रोफाइल ही खराब करी। जब 2012 में अपने फिगो को लॉन्च किया था, उसकी सक्सेस को देखकर फोर्ड को पता चल गया था भाई जो इंडियन की जो कार मार्केट है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इसलिए उन्होंने एक नई फैक्ट्री सेटअप करने का सोचा था, और ऐसा करने के लिए उन्होंने करीबन $1 बिलियन का बजट रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो अपनी बिल्डिंग को बड़े तूफान से बचाने के लिए इसलिए उन्होंने 9 गेल फोर्स रेटिंग के साथ इन्होंने बनाया। 9 गेल फोर्स का मतलब ये है भाई, इससे पता लगता है कि अपनी बिल्डिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। और गेल फोर्स बताता भाई अपनी बिल्डिंग कितने बड़े टोर्नेडो को झेल सकती है। और फोर्ड अपनी फैक्ट्री को ऐसा बनाना चाहता था कि भाई जो बड़े से बड़े तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पर लेकिन मैंने बात तो ये है भाई, इंडिया में इतनी तगड़ी हवा चलती ही नहीं भाई। दूसरा, इन्होंने बड़ा खर्चा कर रखा था भाई इनकी फोर्थ लिफ्ट में। माना जाता भाई इनकी जो फोर्थ लिफ्ट दूसरी कंपनी की फोर्थ लिफ्ट से मतलब 7 टाइप ज़्यादा महंगी है, क्योंकि भाई जो फोर्थ लिफ्ट है ना फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर पे यूज़ होती है, और जो फोर्थ लिफ्ट होती है ना भाई वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है इन फैक्ट्रीज में। फोर्ड ने एक सबसे बड़ा खर्चा कर रखा था अपनी स्टाफ का। अगर हम एक स्टाफ की इनकम भी जाने जाए तो भाई करीबन 10 लाख को होती है, कंपेयर कर टाटा और महिंद्रा से। वो अपने स्टाफ को मतलब 7 लाख रुपए तक ही देती है भाई। काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया इन फोर्ड वाले भाई साहब ने। तो फोर्ड की जो रनिंग कॉस्ट भी लगाने के लिए इस फैक्ट्री को भाई 1 लाख गाड़ियों को प्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी। पर लेकिन भाई इतनी सेल्स तो गाड़ी में हुई नहीं इंडिया में, इसलिए भाई इन्होंने काफ़ी एक बड़ा लॉस झेलना पड़ा। फोर्ड इसकी रनिंग कॉस्ट भी निकाल पा रहे थे, इसी वजह से फोर्ड को इंडिया को बाय बाय करना पड़ा। और जाने से पहले इन्होंने टाटा को अपना सनंद वाला प्लांट करीबन 725 करोड़ रुपए में बेच दिया, और इनके जो 1300 करोड़ रुपए इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को देने पड़े। और इन्होंने एक साथ जो अपनी इनकम थी वो बाद में पहले की इनकम एक साथ दी, जिनकी रेपुटेशन है ना काफ़ी सही रही। और फोर्ड इसलिए इंडिया में आना चाहता भाई क्योंकि उनको एक काफ़ी बड़ा लॉस झेला है नए अमेरिकन मार्केट में। उनको लगता था भाई जो उनकी भी मार्केट है अमेरिकन में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चलेगी, पर भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, वो चली ही नहीं। और दूसरा मार्केट दिखाया भाई इंडियन मार्केट। उनको मालूम था भाई आज भी उनकी जो ब्रांड वैल्यू है कभी कम नहीं हुई है, और उन्होंने इसलिए सोचा है कि आप कम बैक तो करना ही चाहिए। तो भाई मेरे ख्याल से अब फोर्ड को नई वाली एंडेवर रेंज और जो मस्टैंग के साथ एंट्री लेनी चाहिए। और साथ ही साथ भाई इनकी जो दूसरी गाड़ी आ रही है ना जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उन्हें भी इंडिया में उन्हें लाना चाहिए। बट ज़्यादा खुश मत हो क्योंकि भाई फोर्ड एक चेन्नई में अपनी गाड़ियाँ बनाएंगे, लेकिन भाई
वो अपनी गाड़ीज़ को इम्पोर्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में। अगर जो इसकी कॉस्ट निकल जाती है और प्रॉफिट अच्छा होने लग जाता है तो वो सोचेंगे भाई शायद इंडिया में भी आना चाहिए। तो वैसे टेंशन लेने वाली बात नहीं भाई, क्योंकि जो इसकी सीवी यूनिट है पहले लॉन्च होना चालू हो जाएगी। तो यही था रीज़न भाई जिसकी वजह से फोर्ड इंडिया कम बैक करना चाहता है। और यह भाई खबर काफ़ी बिल्कुल सही है। आपको ये समझ तो आ ही गया होगा फोर्ड इंडिया में कम बैक करना चाह रही है। तो भाई वो भी होप है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैंने समझाया। तो आज की इस वीडियो में वही था, नहीं मिलता भाई अगले मिलता है। गुड बाय।